कीले परिक्रमा, सात कोस कीले परिक्रमा, सात कोस कीले परिक्रमा। मान से गंगा नहाओ मेरे वीर नहवान मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहवान मेरो मनवा। 5 रुपया की पाव जलेबी, 5 रुपया की पाव जलेबी, 5 रुपया की पाव जलेबी, 5 रुपया की पाव जलेबी। तो बैठे सड़क पर खाओ मेरे वीर नहवान मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा, माने मेरा मनवा सकीरी नय माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा सखीरे नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनवा। झांकी देखने में देखे कि राधे राधे में बोलना है, क्या बोलना है? आज सारे ब्रजवासी अपने अपनी बैलगाड़ियों में सामान रख करके कहां गए? गोवर्धन आ गए। गोवर्धन आई और गोवर्धन पे आकर के नंद बाबा कहने लगे, भैया लाला कहां है तेरे गोवर्धन? भगवान बोले, बाबा जी रहे हो? बोले पर्वत। बोले हाँ बाबा यही मेरे गोवर्धन भगवान है। तो लाला भैया आके ताई जल कंते लावे, क्योंकि बिगर स्नान के भोग नहीं लगेगा, पहले स्नान तो कराएंगे ना। जल कहां से लावे? लाला थोड़े साइड में गए और लाला ने बगल में जाकर के लाला ने अपने मन से गंगा को प्रकट कर दिया, अपने मन से गंगा को प्रकट किया, जिसका नाम पड़ा मानसिंह गंगा। गोवर्धन की परिक्रमा में, छोटी परिक्रमा में एक तो बड़ी एक छोटी, छोटी परिक्रमा में आवे मानसिंह गंगा। अगर आप मानसिंह गंगा में नहीं नहाए ना तो आपको गोवर्धन परिक्रमा का कोई परिक्रमा का महत्व नहीं मिलता, अगर मानसिंह गंगा में नहीं नहाए। एक समझने वाली बात तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो भी गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, जब भी आप कभी गोवर्धन परिक्रमा करने जाओ तो अपने घर से चारों कोनों से 1 2 3 4 चारों कोनों से 4 जगह से मिट्टी उठाओ, 4 जगह से मिट्टी उठाओ। अब आपका घर होगा पक्का, तो वहां तो मिट्टी मिलनी नहीं, तो शाम को रख दो मिट्टी, चारों कोनों में मिट्टी रख दो, और चारों कोनों में मिट्टी शाम को रख दोगे। सुबह उस मिट्टी को उठाओ, एक कोनों की मिट्टी, दोनों कोनों की मिट्टियों को एक जगह कर लो, इस कोना और उस कोने की एक जगह कर लो, एक कपड़े में बांध लो लाल में, और इस कोने की मिट्टी और इस कोने की मिट्टी, इन दोनों को एक लाल कपड़े में बांध लो। और जब आप गोवर्धन जाओ, जहां से परिक्रमा चालू करते हो, यानी दान घाटी गिरिराज जी के बगल में, जहां से आप परिक्रमा चालू करते हो, वहां पर थोड़ा सा गड्ढा खोद करके और उस मिट्टी को गाड़ दो, एक कपड़े की मिट्टी को वहां पे गाड़ दो और परिक्रमा के लिए निकल जाओ। और जब आप परिक्रमा देख करके वापस आपको वहीं आना है जहां पे आपने वो मिट्टी गाड़ी है, वहीं आओगे आप। जो दूसरी मिट्टी आपके हाथ में है, उस मिट्टी को लेकर के उसी जगह दूसरी जगह पे गाड़ दो। एक तो आपने गाड़ी है, जब आप परिक्रमा छोड़ोगे दूसरा गड्ढा खोदो और उस मिट्टी को वहां गाड़ दो, और जो पहले आपने गड्ढे में जो मिट्टी गाड़ी थी उस मिट्टी को निकाल लो, उस मिट्टी को निकाल लो और उस मिट्टी को लेकर के अपने घर आओ। घर आकर के पूजा गृह में रखो। जब भी कभी हवन इत्यादि होए आपके घर में, तो उस मिट्टी को हवन इत्यादि में डालो थोड़ी थोड़ी। इस कार्य को करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप गोवर्धन जाओ जाओ। आज भगवान ने अपने मन से गंगा को प्रकट किया और ग्वालवाल से कहा, ग्वालवाल वो रहा जल, जितना चाहिए लेके आ जाओ। ग्वालवाल लाए, आज लेकर के ग्वालवाल आए, स्नान कराया। आज भगवान एक रूप में पूज रहे हैं और दूसरे रूप में पूज
गूंज रहे हैं। बोले गोवर्धन महाराज की जय। सबसे पहले परीक्षित जी गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। बारी बारी से जो पूजन करना चाहता है वो पूजन करेगा, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े दूध की नारे आधार तेरे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। बोले गोवर्धन भगवान की। तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस